एक नए लेसन को पढ़ेंगे, क्लास 10 इंग्लिश पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चूंकि अभी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है तो मेरा प्रयास है कि आप सबको कुछ सहूलतें हो जाए पोएम सीरीज को। चूंकि हम अधिकतर ग्रामर को देखते हैं, टेक्स्ट बुक को छोड़ देते हैं, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए पोएम सीरीज शुरू किया है। आज का जो लेसन है, आज का जो पोएम है वह इंग्लिश बुक 10 क्लास का चौथा पोएम है। पोएम का टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। इसके माध्यम से पोएट किन मुख्य बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे उसे जानने समझने का। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब हुआ कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स कहें, क्या उसकी पहचान है, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। कैरोलिन वेल्स ने इस पूरे पोएम के माध्यम से जो चीजें, जो संदेश हम सब के बीच में देने का प्रयास किए हैं, हम लोग मुख्य बातों की ओर आएंगे। पहले एक बार हाईलाइट वर्ड को देख लेते हैं। इस पोएम में उस वर्ड्स का जो हाईलाइट वर्ड है, उस वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा। देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ है कुछ वर्ड है। ग्राउंड, जिसे बैकग्राउंड के तहत लेना है। डिसर्न, मेक आउट, आइडेंटिफाई करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग करना है। हाइट, एनिमल्स स्किन, एनिमल्स के स्किन की बातें हो रही है। पेपर्ड, हियर कवर्ड विथ स्पॉट, यहाँ पर पेपर्ड का मतलब हुआ कवर्ड विथ स्पॉट, जिस स्पॉट से पूरा कवर ढका हो। केयर्स, ए जेंटल लविंग टच, केयर्स का मतलब है इस पोएम में लविंग टच या जेंटल। नेक्स्ट है नोविस, समवन न्यू टू ए जॉब, समवन न्यू टू ए जॉब, अपने कार्य में नया। नन प्लस, यूजुअली ओनली इन ए पैसिव वॉइस, जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड, पुजल्ड, सरप्राइज्ड, किन कर्तव्य मूल, आश्चर्यचकित होना, ऐसे शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले हम लोग थीम ऑफ द पोएम को जानेंगे। इस पोएम का थीम क्या है, पोएट किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किए हैं। द टॉपिक ऑफ द डिस्टिंक्टिव attributes and characteristics of wild animals and how they differ from domestic animals in the theme of Carolyn Wells. Poem How to Tell Wild Animals. The poem jokingly analyzes many ways to distinguish wild animals from domestic ones, highlighting their untamed, independent spirit and natural habits. इस पोएम का जो थीम है वह यह बताना प्रयास किए हैं कवि पोएट कि कैसे वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल से डिफरेंट होता है। द टॉपिक ऑफ द डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स, मतलब उसमें कौन सा ऐसा विशेष गुण होता है जो एक डोमेस्टिक एनिमल से भिन्न होता है, ठीक है, जिसे बड़ी मजाकिया अंदाज में, बहुत ही हंसी मजाक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कहता है कि एशियाई शेर, इसकी क्या पहचान हो सकती है। कहता है यदि आप पूरब के जंगलों में चले जाएं तो आप पाएंगे एक बड़ा सा जानवर जो भूरे रंग के होते हैं और जो बहुत ज़्यादा रोल करते हैं, गरजते हैं, दहाड़ते हैं। वो आप पर हमला करेंगे तो आप समझ जाए वह एशियाई लायन है। हमला करेंगे तो उसका मतलब है कि बचना मुश्किल है, यदि बच गए तो आप पहचान लेंगे कि यह एशियाई लायन है। ये मजाक के अंदाज में लिए हैं कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स की पहचान करें। नेक्स्ट है, यदि आपको पीली खाल तथा काली धारियों वाला कोई जानवर मिले और आप पर झपट्टा मारे तो आप समझ लें वह क्या है, बंगाल टाइगर है। वह क्या है, बंगाल टाइगर है। एक ऐसे जानवर जो काले धब्बे वाला हो तथा जोर का झपट्टा मारे, मर गए तो कोई बात नहीं, बच गए तो आप समझ लें कि वह तेंदुआ है। एक ऐसे भी जानवर जंगल में होते हैं जो लविंग टच देते हैं, गले में लगाना चाहते हैं। भले ये खतरनाक हो सकता है गले लगाना, लेकिन यदि वो ऐसा करता है, उसकी ऐसी हैबिट है, तो जान लीजिए वह भालू है, बियर है।
एक ऐसे जानवर होता है जो हमला करने से पहले मुस्कुराता है, तो सोचिए कि वह क्या है, लकड़बग्घा है। और यदि हमला करने से पहले, शिकार करने से पहले वो रोने लगे तो वह मगरमच्छ है। कहा भी क्या है, मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, एक मुहावरा फ्रेज भी है। एक ऐसे सरीसृप वर्ग का जीव जिसके ना तो पंख होते हैं और ना कान होते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष आदतें होती है, वो क्या है, रंग बदलना। वो अपने एनवायरमेंट जहाँ वो उपस्थित होता है वो अपना रंग बदल के उस आसपास के एनवायरमेंट के जैसा अपना रंग कर लेता है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाती है, वह छुप लेता है। तो इस पोएम के माध्यम से कैरोलिन वेल्स ने बहुत मजाक के रूप में वाइल्ड एनिमल्स का परिचय कराया है, उसकी पहचान बताया, उसके हैबिट, उसके नेचुरल हैबिट्स जो होते हैं वो बताने का प्रयास करें। चलिए कुछ पोएम, इस पोएम में जो कुछ प्रश्न आया है, क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। जिसमें से खास जो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो गिरगिट होता है, चेमलिन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अवश्य समझना है। कहता राइट द पोएम एंड पोएट। आप बताएं ये पोएम कौन सा है और इसके पोएट कौन है। तो पोएम हो गया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और पोएट कौन है, कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स ऑफ ए चैमलिन। कहता है चैमलिन का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर बताएं। तो सबसे आसान है रंग बदलना। क्या होगा आंसर, इट चेंज इट्स कलर एंड मैचेस इट विद इट्स सराउंडिंग टू बिकम इनविजिबल। ऐसे पर्यावरण जहां वह रहता है अपने आप को उस रंग में ढाल लेता है जिससे उसकी पहचान छिप जाती है, उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसे देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस पोएम का समरी था, सारांश था, जिसे आप सबके बीच में आसानी से बहुत प्रयास किया गया है कि आसान शब्दों में आप सबके बीच में रखा जाए। नेक्स्ट डे फिर एक नए पोएम लेके आएंगे, फिर इसका क्वेश्चन सीरीज करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है MCQ, उसे आप सबके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।